गुरुदेव भगवान ने नेत्र बंद करके देखा कि सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया है। बोले राम, वहां पार्वती जी ने दिया है तो यहां मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। सुफला मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे, राम लखन सुनि भये सुखारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। आशीर्वाद मिला। दोपहर, संध्या, बयारू आरती, रात्रि में भोजन, फिर विश्राम। अगला दिन हुआ। आज धनुष यज्ञ का दिन है। राम जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी आदि मुनियों को जनक जी ने रंग भूमि में बुलवाया है। राम जी जब रंग भूमि में गए ना, तो जितने लोग वहां बैठे थे सबको राम जी अलग अलग दिखाई देने लगे। क्यों? एक ही आदमी सबको अलग अलग दिखाई दे सकता है? आप बताइए, मैं पूछ रहा हूं। सबको अलग अलग दिख सकता है? ये कुर्ता किस रंग का है? ये तौलिया, अब ये किसी को काला दिख रहा है और किसी को हरा। लेकिन दर्शन करिए, जो काला रंग का चश्मा लगा के बैठा है उसको कैसा दिखाई देगा, और जो लाल रंग का चश्मा लगाया है। यानी जैसी हमारी दृष्टि होती है, हमको सृष्टि उसी प्रकार की दिखाई पड़ती है। बेईमान को कोई ईमानदार नहीं दिखाई पड़ता, ईमानदार को कोई बेईमान नहीं दिखाई पड़ता। हमारे बिहार में, हमारे गांव के पास में एक स्थान है चकरी धाम, बड़ा अद्भुत विलक्षण, बाबू जानते हैं, अद्भुत स्थान। वहां काली मैया का मूर्ति है और काली मां के 108 हाथ है वहां पर, विशाल स्वरूप। वहां एक मौनी बाबा हुआ करते, तब तो सरकार नहीं है, अब पूज्य श्री रघुनाथ दास जी महाराज वहां का भार संभालते हैं। तो जब मौनी बाबा थे तो एक बार मैं प्रणाम करने गया। वो कई वर्षों तक, लगभग 20 वर्षों तक मिट्टी के भीतर भूइधरी में रहकर मौन होकर तपस्या किए वहीं पर। तो मैं जब गया तो उस समय वो बोलने लगे थे, साधना पूरी हो गई थी, लेकिन लोग उनको मौनी बाबा कहते थे। मैं गया, प्रणाम किया और बैठा, आशीर्वाद मिला। हम पूछे सरकार, पता चला वहां जाकर कि 4-5 दिन पहले कोई चोर आकर काली मां के सिर से सोने का मुकुट चोरी करके लेके चला गया था। सब लोग वहां थे, बहुत भीड़ थी, लोग चिंतित थे। मैं गया, मैं जाके बैठा आगे। मैंने पूछा, सरकार पुलिस आई थी? बोले हाँ बाबू, पुलिस आई थी। बोले क्या हुआ सरकार? बोले पुलिस आई और हमसे पूछी कि आप पर किसी को संशय हो तो बताइए, उसका नाम बताइए। तो हमने कहा सरकार आपने नाम बताया? तो हमको देख करके मुस्कुराए। अब बोले बाबू, जो किसी पर संशय करे वो साधु कैसा है? हमसे बोले जो किसी पर संशय करे वो साधु कैसा? हमने किसी का नाम नहीं बताया। जिसको जो ले गया हो गया, माने उसको दे दिया, उसको अधिक आवश्यकता होगी उसकी। ये साधुता है। हम जैसे होंगे हमको वैसी सृष्टि दिखाई पड़ेगी। सभा में जितने राजा अपने को वीर मानते थे, उनको राम जी परम वीर दिखाई देने लगे। जो असुर नकली चेहरा माया का बना करके बैठे थे मनुष्य बन करके, उन असुरों को राम जी उनका काल दिखाई देने लगे। जो ज्ञानी राजा थे उनको राम जी परम तत्व ब्रह्म दिखने लगे। जो भगत राजा थे उनको तो राम जी उनके भगवान दिखाई देने लगे। गोस्वामी जी बोले किसकी किसकी बात कहूं, एक बात कहता हूं कि जिनकी रही भावना जैसी
प्रभु मूर्ति तीन सभी लोगों ने अपनी अपनी भावना के अनुरूप मेरे भगवान का दर्शन किया। श्री जनक जी महाराज विश्वामित्र जी को पूरे यज्ञशाले, धनुष यज्ञशाले की रचना दिखाए, दर्शन कराएं, और विश्वामित्र जी ने इतनी प्रशंसा कर दी उनकी कि जनक जी महाराज बोले ई बाबा जी को सबसे ऊपर बिठाया जाए। सब मंचनते मंचैक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे महिपाल। सबसे ऊपर आसन पर विश्वामित्र जी बैठे और अगल बगल छोटे छोटे आसन पर दाहिने तरफ राम जी, बाईं ओर लक्ष्मण जी विराजमान हुए। सीता मैया आई है हाथ में माला लेकर सखियों के साथ। मां के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन करके वहां जितने नर नारी थे सब मोहित हो गए। सीता मैया जाकर अपनी मां सुनैना जी के निकट खड़ी हो गई। अब श्री जनक जी महाराज ने अपने बंदी जनों को आदेश देते हुए कहा कि सभा के मध्य में उपस्थित होकर सभी राजाओं के सन्मुख मेरे प्रण को सुनाया जाए। बंदी जन बीच सभा में गए और अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठा लिए। बोले बंदी बचन पर सुनहु सकल महिपाल, प्रण विदे भकर भुजा उठाए विशाल। बंदी जनों ने कहा, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, हम अपने महाराज का प्रण सुनाने जा रहे, ध्यान से सुनिएगा। आप जितने राजा इस सभा में उपस्थित हैं, आप समस्त राजाओं के भुजाओं का बल यदि चंद्रमा के समान है तो शंकर के इस पिनाक को राहु समझिएगा। राहु है ये वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया। ध्यान से देखिए, इस पिनाक की गरुता आज पूरे विश्व में विदित हो गई है। इस राज समाज में आप में से जो भी राजा आकर इस धनुष को उठाएगा, झुकाएगा, इसकी प्रतंचा चढ़ाएगा और चढ़ा करके इसको तोड़ेगा, उस राजा की त्रैलोक्य में जय जयकार होगी, कीर्ति फैलेगी। और हम कहते हैं एक बार धनुष टूट जाए फिर बिना कुछ मन में विचार किए हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली श्री जानकी जू उस वीर को वरण कर लेंगी। यही हमारे महाराज जनक की प्रतिज्ञा है। बंदी जनों ने जैसे प्रण सुनाया जनक जी का, एक साथ 150-200 राजा खड़े हो गए। हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। बंदी जनों ने कहा सब लोग बैठो, मिल के तोड़ियो का, बैठिए सब लोग, बारी बारी सबका अवसर आएगा। सबसे पहली कुर्सी पर जो राजा बैठे थे, 1 नंबर जिनका था, बंदी जनों ने कहा चलिए आप प्रयास करिए। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे आदेश मिला राजा खड़े भय और सबसे पहला काम अपन धोती टाइट करके बांधे, परिकर बांध ही उठे अकुलाई। क्यों? दम लगाने में कहीं धोतिये न खुल जाए। कपड़ा टाइट किए, मुकुट को तनिक सम किए, और गोस्वामी जी कहते हैं जाने के पहले थोड़ा वार्म अप किए, व्यायाम, और मन ही मन अपने इष्ट को प्रणाम किए। क्या किए? अपने भगवान को प्रणाम किए। बोले प्रभु हम जा रहे हैं, प्रभु कृपा करिएगा, प्रभु हमसे ही टूट जाए। जो राजा जा रहे हैं अपने भगवान से बोले प्रभु हमसे टूट जाए। उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। जब एक राजा अपने भगवान से जैसे बोला प्रभु टूट जाए, जो 9,999 राजा बैठे थे वो तुरंत अपने भगवान से बोले प्रभु बचाइएगा, इससे न टूटने पाए। अब कहां एक राजा, कहां हजारों राजा। गोस्वामी जी तो कहते हैं जिस राजा को अनुमति मिलती है तमतमा के खड़े तमकी
करोड़ों प्रकार यत्न करते हैं, बैठकर, घसीटकर, बैठकर, धनुष अपने स्थान से तिलमात्र नहीं खिसकता। अंत में हार जाते हैं तो धनुष को छोड़कर सिर नीचे झुकाकर वापस जाते हैं। अब दूसरा राजा चला है, उधर से पूरा व्यायाम करते हैं मैं तोड़कर दिखाऊंगा। तो जो राजा वापस जा रहे हैं वो राजा मन ही मन, हाँ जा 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 जा, उठाइब तो बुझाई जा। एक एक करके राजा आते गए हो, किसी भी राजा से धनुष हिला तक नहीं। एक राजा की बारी आई तो वो राजा खड़े हुए और अपने स्थान से ही धनुष को देख के प्रणाम किए, प्रणाम करके बैठ गए। बगल का राजा ठहाका मार के हंसा, बोला किस कायर के बगल में मैं बैठ गया हूं? उस राजा ने कहा मैं कायर नहीं हूं। बोले कायर नहीं तो क्या बोलूं? हम लोगों ने तो प्रयास भी किया, तुम इतने बड़े कायर, तुम प्रयास भी नहीं किए? राजा ने कहा मैं विवाह करने नहीं आया हूं, हम भूपति कहलाते हैं, भू के पति राजा हैं, और जिन सीता जी का विवाह है उनका जन्म भूमि से हुआ है। इस संबंध से सीता जी हमारी बेटी हो गई। हम यहाँ बेटी से विवाह करने नहीं आए हैं, बेटी को आशीर्वाद देने आए हैं। विवेकी राजा गए ही नहीं। जब किसी राजा से धनुष नहीं हिला तो सभी राजाओं ने मीटिंग किया, मिल के तोड़ दिया जाए। एक राजा ने कहा मिल के तोड़ देंगे तो फिर ब्याहवा के कृष्ण हुई। राजाओं ने कहा मिल के तोड़ देते हैं, उसके बाद हम आपस में युद्ध कर लेंगे और जो विजयी होगा उससे विवाह हो जाएगा। राजा सब बोले स्वीकार है। और गोस्वामी जी कहते हैं 10,000 राजा। कितने राजा? 10,000। ए जिभूप सहस्र दस एक ही पारा, भूप सहस्र दस एक ही पारा, लगे उठावन तरई नटारा, लगे उठावन तरई नटारा, लगे उठावन तरई नटारा। एक साथ 10,000 राजा प्रयास करने के लिए लगे, लेकिन धनुष अपने स्थान से तिल मात्र भी उधर उधर नहीं डिगा। तो स्वामी जी कहते हैं सबन नृप भय जोग उपहासी। सारे राजा उपहास के पात्र बने, अपना सिर नीचे झुकाकर अपने अपने आसन पर जा करके बैठ गए। जनक जी महाराज ने जब ये दशा देखी राजाओं की, जनक जी को आवेश आ गया, पूरा शरीर क्रोध में कांपने लगा। जनक जी का खड़े हो गए, सभी राजाओं को संबोधित करके बोले दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, आप में से कोई भी ये नहीं बोल सकता है कि मैंने उनको यहां पर बुलाया है। आप सभी राजा मेरा प्रण सुन सुन कर यहां आए हैं, और ये न समझिए मैं पहचान नहीं रहा हूं, देवता वेश बदल कर यहां बैठे हैं, दैत्य बैठे हुए हैं, पाताल से नाग भी वेश बदल कर बैठे हैं, मैं सबको पहचान रहा हूं। क्या बोल रहे थे? अभी तोड़ देंगे, शर्म नहीं आती? तोड़ना तो दूर, आप में से किसी भी राजा ने धनुष को तिलमात्र में इधर उधर नहीं खिसकाया है। एक बार मेरी बेटी को देखिए, एक बार। मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति जीवन में वर्ण करने योग्य है, परंतु आज मुझे पता चल गया ब्रह्मा ने इस धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं है जो इस कीर्ति को जीवन में धारण कर सके। सावधान, कोई भी राजा आज के बाद ये नहीं बोलेगा कि मैं वीर हूं। मैं जनक जान गया, धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हो? विवाह का आस छोड़कर घर वापस लौटिए। आज यदि मैं प्रण का त्याग करता हूं तो मेरे जीवन भर की कीर्ति समाप्त हो जाएगी। प्रण पे टिका रहता हूं तो मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी कुमारी रह जाएगी।
मैं जनक जानता कि धरती पर अब एक भी वीर नहीं बचा। पूरी सभा सुन ले, ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में अपना उपहास मैं कदापि नहीं होने देता। जनक जी ने जब पहली बार कहा कि आज के बाद अपने को कोई वीर नहीं बोलेगा, पहली बार जब वीरत्व को ललकारा जनक जी महाराज ने, लक्ष्मण जी तिलमिला उठे, पूरा शरीर कांपने लगा। बोल कैसे दिए, बार बार राम जी को देखते हैं। राम जी ने देखा लक्ष्मण जी को, भगवान ने इशारा किया शांत रहो। प्रभु ने इशारा किया तो लक्ष्मण जी किसी तरह शांत हुए। अभी शांत हुए ही थे तब तक जनक जी ने दूसरी बार बोल दिया कि जाओ जनते बिनु भट भूमि भाई, तो पन कर होते न हसाई। जानता धरती पर कोई वीर नहीं बचा, ऐसी प्रतिज्ञा करके मैं संसार में उपहास का पात्र कदापि नहीं बनता। दूसरी बार जब जनक जी ने ललकार दिया, लक्ष्मण जी कांप उठे। पहली बार तो राम जी को देखे थे, इस बार देखे नहीं, कूद पड़े। गोस्वामी जी कहते माखई लगा, होठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र से मानो अंगार बरसने लगा। लक्ष्मण जी कूद गए, राम जी को बोले भैया क्षमा करिएगा। रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में पहुंच जाए, धरती पर किसी की औकात नहीं, बोल दे वीर समाप्त हो गए। आपके रहते आप विद्यमान है, ये जनक ने बोला कैसे धरती पर वीर नहीं रहे। कहे जनक जस अनुचित वाणी, कहे जनक जस अनुचित वाणी। विद्यमान रघुकुल मणि जाने, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु। मैं कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानो, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानो। जो तुम्हारी अनुशासन पावा, जो तुम्हारी अनुशासन कहिए पावा। एक कंदु कैव ब्रह्मांड उठाओ, कंदु कैव ब्रह्मांड उठाओ। एक काचे घट जिमिडारो भोरी, घट जिमिडारो भोरी। मैं सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी। तौ प्रताप महिमा भगवाना, तौ प्रताप महिमा भगवान। अब को बापुरो पिनाक पुराना, ओ बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानिय से आयस को, नाथ जानिय से आयस को। मैं कौतुक करो बिलोकिय सो। कौतुक करो एक बार कहिए, कमल नाल जिमि जाप चढ़ावो, कमल नाल जिमि जाप चढ़ावो। तो जन सत प्रमाण ले जाओ, जो जन सत प्रमाण ले जाओ। तो जन सत प्रमाण ले जाओ, जो जन सत प्रमाण ले जाओ। तोरौ छत्रक दंड जिमि, ताओ प्रताप बल राम। चौर करो रघुपद समहर, कर न धरो धनु। लक्ष्मण जी गरजे, बोले भैया आपके रहते जनक ने कहा कैसे कि धरती पर कोई वीर नहीं, आप विद्यमान है। क्या कहा, कोई उठा नहीं पाया। आप आज्ञा करिए, पूरी सभा सुन ले, ये धनुष क्या बला है। जिस प्रकार बच्चे गेंद उछाल देते हैं, मैं सबके सामने ब्रह्मांड को उछाल दूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को फोड़कर हाथों से चुन चुन करते हैं, मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। खेत से बच्चे जैसे मूली ले आते हैं, कहिए सुमेरु पर्वत को छिन्न भिन्न कर दूंगा। बरसात में उनके छत्र को बच्चे पांव से जैसे रौंद देते हैं, धनुष को रौंद दूंगा। केवल उठाऊंगा नहीं, मैं उठा करके 100 जोजन तक दौड़ कर दिखाऊंगा। और प्रभु मैं नहीं कर पाया, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, जीवन में दोबारा कभी हाथ में अपने धनुष बाण को मैं धारण नहीं करूंगा। लक्ष्मण जी गरजे मिथिला में, धरती की गति देखिए। लखन सको बचन दे बोले, डगमगानी मही बेगज डोले। डगमगानी मही बेगज डोले। डगमगानी मही बेगज डोले। लक्ष्मण जी गरजे मिथिला में, सभी राजाओं का आसन डोलने लगा, धरती डगमगा गई। राम जी सीता मैया प्रसन्न हो गए।
जनक जी महाराज डर गए, अरे राम अभी छुटका खड़ा भया है तो धरती हिलने लगी, बड़का बैठा है अभी। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी की ललकार सुने, गदगद हो गए, कूद बोले पड़े, बोले बाह चेला का लल कर ले बाए बेरा। लक्ष्मण जी गरजते गरजते पहुंच गए धनुष के पास, बोले भैया अभी खंड खंड कर दूंगा, हाथ बढ़ा दिए, बोले भैया आप कहिए तोड़ दूं। कौन बोला? बोलिए लक्ष्मण भैया, भैया बोलिए मैं तोड़ दूं। राम जी सोचे तोड़ना हमको है, ये छुटके तैयार है तोड़ने के लिए। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी देखे लक्ष्मण जी को तो राम जी से बोले जल्दी बुलावा, कहीं तोड़ी मत देऊ। लक्ष्मण जी राम जी को देख रहे हैं। प्रभु ने इशारा किया, शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठाए, प्रेम समेत निकट बैठाए। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया, आंख के इशारे से लक्ष्मण भी आए, बगल में राम जी ने बिठाकर पीठ थपथपाया, बोले बहुत बढ़िया बोले भैया आप, इतना बढ़िया मैं नहीं बोल पाता। लक्ष्मण जी बोले अभी तो केवल बोला था मैं, आप भैया इशारा करते ना मैं तोड़ के भी दिखा देता। राम जी बोले हम लोग तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। हाँ, आपके रहते जनक जी ने बोल दिया धरती पर कोई वीर नहीं, ऐसा उत्तर दिया है आपने लक्ष्मण जी। आज के बाद जनक जी वीर शब्द सुनेंगे ना तो उनको आप ही का चेहरा याद आएगा। एक महात्मा कह रहे थे, राम जी ने लक्ष्मण जी के कान में कहा कि भाई साहब अभी आप जिनको ललकार रहे थे जनक जी को, वो जनक जी थोड़ी देर बाद हमारे ससुर जी बनने वाले हैं, तो थोड़ा नाम के आगे पीछे श्री जी जोड़ लिए होते। आप तो ऐसे ललकारने लगे जैसे छोटी लड़का हो जनक जी आपके। राम जी कहते हैं कितना भी क्रोध क्यों ना हो, लेकिन किसी के संबोधन में रुग्णता नहीं आनी चाहिए, उसको मर्यादित ढंग से संबोधित करना चाहिए। इधर विश्वामित्र जी ने विचार किया कि समय आ गया, अब राम जी को भेजा जाए। आदेश दिया गुरु जी ने, उठहु राम जाओ भव चापा, उठहु राम जाओ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। गुरुदेव भगवान ने श्री राम जी को अनुमति दी है, राम उठिए, धनुष को तोड़िए मत, भंज दीजिए, जनक जी के पश्चाताप को समाप्त करिए। श्री राम जी उठे, गुरुदेव को प्रणाम करके विश्वामित्र जी को, और भगवान चल पड़े। जैसे यहां आप लोग बैठे हैं ना, वहां मिथिलावासी बैठे थे। राम जी जैसे धनुष की ओर चलना प्रारंभ किए, जितने मिथिलावासी थे ना, सब अपने अपने पितरों से प्रार्थना करने लगे। पितरों से कहने लगे कि आप लोग हम लोगों के जीवन का सारा पुण्य ले लीजिए, सब ले लीजिए, केवल एक काम करिए, बच्चे जिस प्रकार कमल की नाल तोड़ देते हैं ना, उसी प्रकार आज राम जी से धनुष तुड़वा दीजिए, इसके बाद जीवन में दोबारा कभी कुछ नहीं मांगेंगे। सीता जी की मां सुनैना जी व्याकुल हो गई, अपनी सखी को बोली, सखी क्या यहाँ सभी तमाशा देखने वाले लोग आए हैं?
जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया, उस धनुष को ये बालक तोड़ने जा रहा है। कोई रोकता क्यों नहीं, क्योंकि बालकों का कार्य नहीं है। सखी ने कहा, महारानी तेजवंत को छोटा ना समझिएगा, तेजवंत लघु गनी अनरानी। सूर्य का छोटा सा गोला पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। कितने भी बड़े देवता क्यों न हो, एक छोटा सा मंत्र उस देवता को अपने बस में कर लेता है। मदमस्त हाथी हो, उसको एक छोटा सा अंकुश बस में करके रखता है। मेरी मानिए, जिसको आप छोटा समझ रही है ना, वही राम जी आज बड़ा कार्य करके दिखाने वाले हैं सभा में। विश्वास में रहिए। इधर सीता मैया भी व्याकुल है, शंकर जी से, पार्वती जी से, गणपति भगवान से, सबसे प्रार्थना करते हैं। अच्छा आप बताओ, गणेश जी मोटे हैं कि पतले हैं? गणेश जी मोटे कि पतले हैं? तो भारी होंगे कि हल्के? लेकिन चलते किस पर है? मूसक पर। सीता मैया बोली गणेश जी से कि हे गणपति भगवान, आप कितने भारी हैं, लेकिन जब मूसक पर बैठने जाते हैं तो हल्के हो जाते हैं। जैसे आप मूसक पर बैठते समय हल्के हो जाते हैं, उसी प्रकार आज इस धनुष को हल्का कर दीजिए, जिससे प्रभु इसको तोड़ सके। अंत में सीता मैया धनुष से प्रार्थना करती हैं, हे शंकर जी के चाप, अब आपका ही भरोसा रह गया है, मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। और जैसे प्रभु आपके पास आवे, आप में जितना भार है, अपना सारा भार, यहाँ जितने मूर्ख राजा बैठे हैं, इन सभी मूर्खों के सिर पे रख दीजिएगा। अब मेरे प्रभु को देखते पुष्प जैसे हल्के हो जाइएगा। राम जी ने मां की व्याकुलता देखी। व्याकुलता देख राम जी धनुष को देखने लगे। लक्ष्मण जी गुरु जी के पास है मंच पर। लक्ष्मण जी वहां से देखे कि भैया धनुष को देखने लगे, यानी अब उठाने वाले हैं। लक्ष्मण जी गुरु जी के पास थे, खड़े हो गए। अब खड़े होकर लक्ष्मण जी अपने दाहिने पांव से धरती को दबा दिए। दबाकर कहने लगे, शेष नारायण दिग्पाल सावधान हो जाइए, आप सभी लोग मिलकर धरती को पकड़ लीजिए, भैया धनुष उठाने वाले हैं। कहीं ऐसा न हो धनुष के साथ साथ धरती ही ऊपर उठ के चली आवे। धरती पकड़ के बैठिए।